इस चैप्टर को अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। जेंडर, रिलीजन और कास्ट नाम का जो तुम्हारा चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक सोसाइटी अगर कोई है तो वहाँ पर अगर जेंडर इक्वालिटी हो रहा है तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर ये होगा कि जेंडर इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। ये कह रहा है कि अगर जेंडर इक्वालिटी है तो एक सोसाइटी जो है ये सही सोसाइटी मानी जाएगी। ये पॉइंट ये कह रहा है। आगे कह रहा है, इट इंश्योर्स दैट मैन एंड वोमेन हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि दूसरा पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि मेन और वोमेन के इक्वल राइट्स हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे तुम, ये दिस प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये बात तो इन लोगों ने लिखने को लिख दी है एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन तुम्हें पता होगा आज डिस्क्रिमिनेशन फीमेल के साथ नहीं बल्कि मेल के साथ हो रहा है। कहीं पर भी जाओ हमें कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। मेट्रो में जाओ हमें प्रायोरिटी नहीं है। बताओ, मेट्रो में तुम गर्ल्स सीट में नहीं बैठ सकते हो, वुमेन के सीट में नहीं बैठ सकते हो, लेकिन गर्ल्स हो वुमेन्स हो वो किसी भी डब्बे में बैठ सकती है। अब बताओ, मुझे जगह नहीं मिल रही है कहीं तो मैं खड़ा होकर लटक के जाऊंगा मेट्रो पे। एकदम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कहीं पर लाइन में लग रहा है फीमेल है, अरे अरे फीमेल को आगे करो। अरे हम लोग किस चीज़ से, हम लोग पैर से ही खड़े हैं यार। मतलब एकदम डिस्क्रिमिनेट करके रख दिया है मेल को। तुम खुद देखो, ग्राउंड लेवल पर देखो कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फीमेल के साथ। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब तुम वही कहोगे गांव के लड़कों को, गांव की लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होता है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होता है। भाई उनके फादर हैं, वो जो चाहे करें उनके साथ। और देख रहे हो ना, शहर में तुम भी घूमने जाते होगे, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है। अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डज पेट्रियार्की अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वोमेन इन इंडिया। देखो, पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो कि जिस घर में भी अब तुम्हारा घर है, तुम्हारे अब्बा का रूल चलता होगा या फिर तुम्हारी अम्मी का रूल चलता होगा। तो अगर अब्बा का रूल चलता है तुम्हारे घर में, अब्बा कहते हैं आजू आलू की सब्जी बनेगा तो आजू आलू की सब्जी बनेगा, आजू मुर्गा बनेगा तो आजू मुर्गा बनेगा, तो उसको पेट्रियार्की कहते हैं। तो इस पेट्रियार्की ने वोमेन के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है ये तुम्हें बताना है। तो पेट्रियार्की अफेक्ट्स वोमेन्स लाइफ बाय लिमिटिंग देयर फ्रीडम एंड चॉइसेस। फ्रीडम, ओ बताओ, वोमेन को फ्रीडम दे दिया जाता है तो पूरा सर पे उठा लेती है सब। देखे नहीं हो इधर का केस कितना हो रहा है, कोई किसी का कुछ काट दे रहा है, कोई किसी का कुछ काट दे रहा है। तो ठीक है, लेकिन ये लिखने को लिख देना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज मेन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये समझो तुम। सिर्फ कही हुई बातों पर ध्यान मत दो, समझो, दिमाग के नस खोलो कि देखो ग्राउंड लेवल पर जाकर मेन के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेन ऑफन होल्ड पावर एंड मेक डिसीजंस फॉर वोमेन। भाई वोमेन सही डिसीजन नहीं ले पाती है, इसी वजह से मेन लेते हैं, सिंपल। दिस कैन लीड टू इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। वाह एनसीईआरटी वाले वाह, एकदम साफ। हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है ना, लड़कों लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय वोमेन इन इंडिया। वाह, वोमेन के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पहले, लेकिन अब नहीं हो रहा है भाई। तो नहीं हो रहा है तो मेन के साथ भी मत करो। मेन के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर क्या होगा, वोमेन इन इंडिया फेस चैलेंजेस लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। दे ऑल्सो फेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स डेट लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़, हाँ ये बात तो सही है थोड़ी सी। डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरासमेंट्स आर ऑल्सो मेजर कंसर्न्स। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसको मतलब ऐसे लिख देना ना, वोमेन इन इंडिया फेस चैलेंजेस लाइक एजुकेशन, और उसके नीचे लिखना एम्प्लॉयमेंट, उसके नीचे लिखना हेल्थ केयर। 3 पॉइंट हो गए। दे ऑल्सो फेस्ड सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, इसको 1 पॉइंट बना के लिख देना। लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर एग्जाम में। आगे हमारे पास, हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया। चलो देखते हैं। तो रिलीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया। बेसिकली रिलीजन ने जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिग्निफिकेंट के जगह इंपॉर्टेंट भी तुम लिख सकते हो कि इंडिया में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ लोगों की शेप हुई है। इट इन्फ्लुएंस पीपल्स बिलीव्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस। रिलीजन कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीज़न। यानी कि रिलीजन की वजह से बहुत सारे झगड़े उगड़े होते हैं। हमारे देश तो एकदम नंबर 1 पे है, देखे ही होगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट के पास अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट किसी भी रिलीजन को फंडिंग नहीं देगा, यानी कि रिलीजन अपना लोग खुद चला सकते हैं, लेकिन स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सेकुलरिज्म होता है। तो सेकुलरिज्म की वजह से डाइवर्स सोसाइटी को कैसे फ़ायदा हुआ है इंडिया में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सेकुलरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजियन। तो सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि स्टेट किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को, जस्टिस को, सारे सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि हर एक जो सिटीज़न होता है ना वो इक्वल माना जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा रिलीजन को, वो कहीं पर भी जाएगा उसको इंडियन माना जाएगा, रिलीजन के बेस पर नहीं कहा जाएगा ये मुस्लिम है हिंदू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। छठा क्वेश्चन है, हाउ डज कास्ट अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। कास्ट ने तो बहुत ज़्यादा मचाया है इंडिया में भाई, बहुत बुरा हाल किया है लोगों का। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, कास्ट अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ्स बाय डिटरमाइनिंग देयर सोशल स्टेटस। अब देखते ही नहीं हो, तुम कहीं पर जाते हो और बोल दो चमार हूँ मैं, लोग ऐसे ही तुमसे नफरत करने लगेंगे, तुम कुछ बोले ही नहीं हो फिर भी नफरत करने लगेंगे भाई। तो कास्ट के वजह से सोशल स्टेटस भी डिफाइन होता है। तुम डीएम भी हो ना, डीएम भी, फिर भी कहीं पर कह दो चमार हो तो लोग कहेंगे हैं चमार है, डीएम है तो क्या हुआ, ऐसे कहेंगे। तो मतलब सोशल स्टेटस डिफाइन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके होल्ड कर दिए जाते हैं, वो आगे तक नहीं पढ़ पाते हैं। लोअर कास्ट ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है लोग उन्हें छटा हुआ समझते हैं। आप देखते ही होंगे चमार, दिहाड़, ये सब कहीं पर साइड में बसे हुए होते हैं, घर के कोने में, घर के नहीं गांव के कोने में। दिस कैन लिमिट देयर एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। सही बात है, वो लोग छटे रह जाते हैं। तो कास्ट ने तो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मचाया है, एकदम धूम मचा के रख दिया है। ये आंसर में आप लिख सकते हो, आंसर में वही लिखना जो मैं बताया हूँ। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय दलित्स इन इंडिया। दलित्स ने जन्मों से ही भाई बहुत पुराना, 100-200 साल 300 साल पुराना है, वो लोग फेस करते आ रहे हैं प्रॉब्लम को, और अभी भी फेस कर रहे हैं। दलित का बहुत बुरा हाल है भाई, ये नहीं होना चाहिए। दलित फेस चैलेंजेस लाइक एजुकेशन, उनको कहीं से मतलब कहीं पर भी तुम जाओ कह दो दलित हूँ ना मैं, तुमको अच्छा स्कूल में जगह नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सब जगह छंटे हुए हैं वो। दे ऑल्सो फेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स डेट लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज़। कास्ट बेस्ड वायोलेंस, यानी कि कास्ट के बेस पर जो झगड़ा होता है उसमें भी ये लोग आगे पसोर दिए जाते हैं। हरासमेंट्स आर ऑल्सो मेजर कंसर्न्स। हरासमेंट भी इन लोगों को किया जाता है, दलित लोगों को बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स जेंडर इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। क्या कहता है वो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी बाई गारंटिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेन एंड वोमेन। मेन और वोमेन के लिए वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दिया है, ठीक है, लेकिन इक्वल राइट्स के जगह पर क्या हो गया है ना कि आज मेल के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेन के साथ। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि बहुत इतना स्पेशल प्रोविज़न दे दिया है ना कि वुमेन लोग अपने आप को आसमान पर समझ रही है, जिसके वजह से मेन को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। पहले था फीमेल के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, उनको वो ज़रूरत थी, लेकिन अब भाई फीमेल को कोई भी बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत आगे चढ़ चुकी हैं, ठीक है, समझो मेरी बात को, ये लोग तुम्हारे सर पर बैठ जाएगा किसी दिन। आगे हमारे पास व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन इंडिया। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है। वुमेन्स रिजर्वेशन इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 33% ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, ये सब चीज़ें, वहाँ पर 33% इनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। गांव में देखे होगे कि मुखिया लोग खड़ा हो जाता है और खड़ा हुई रहती है उसकी मेहररुआ, और मुखिया लोग आगे आगे गाड़ी पर खड़ा होके, अच्छा जीत भी जाता है सब तो स्कूल में हाथ पीछे बांध के मुखिया जाएगा और सबको आंख दिखाएगा, रे ससुरा तू मुखिया थोड़े है, तोरा मेहररुआ मुखिया है। तो वो जाके ऊपर मतलब धमाल मचाया रहता है। तो मुखिया लोग का अलगे है। तो ज़्यादा मुखिया तुम्हारे गांव में औरत ही दिखेंगी, क्यों दिखती हैं, और उसके जो हस्बैंड होगा वो आगे आगे रहेगा, उसको कहना हटो तुम मुखिया नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वुमेन्स रिजर्वेशन इन 33% लोकल गवर्नमेंट मिलता है, और इंस्टीट्यूशंस टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी इनके लिए सीट्स बनाई गई हैं। और ये किस लिए बनाया गया है भाई, दिस एम्स टू प्रमोट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, ताकि वुमेन्स भी आगे तक
मतलब पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसी वजह से ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज़ द इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट वोमेंस एम्पावरमेंट, यानी कि वोमेंस को कैसे आगे बढ़ा रहा है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, हमें ये बताना है। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवेंट्स वोमेन एम्पावरमेंट थ्रू वेरियस स्कीम्स, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग स्कीम्स निकाले हैं जिसने वोमेन को सपोर्ट किया है, वोमेन को आगे बढ़ाया है, और अलग अलग प्रोग्राम्स भी निकाले हैं इन लोगों ने। दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से है वो एजुकेशन या फिर प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनिशिएटिव्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायोलेंस, हरासमेंट, इन सब चीज़ों से अलग अलग वेरियस प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि वोमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसका ये लोग गलत इस्तेमाल उठा लेते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ जो वोमेन गलत फ़ायदा उठा रही है आपका, ये जो तलाक के वक्त वो लोग मांगते हैं ना कंपेंसेशन, वो बहुत बुरा हो गया है। शादी हो रहा है आज और शाम में कह रही है मुझे तलाक चाहिए और कंपेंसेशन दो 20 लाख का। रे ससुरा, कमाता हूँ 200 300, 20 लाख कहाँ से दूंगा है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। इसका थोड़ा सा अच्छा है ये, क्योंकि एजुकेशन आया है तो वोमेन लोगों भी थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी बाय एम्पावरिंग वोमेन एंड गर्ल्स। मतलब यार कहीं पर मेल नहीं लिखा है, बताओ एनसीईआरटी वालों ने एक तक डिस्क्रिमिनेशन किया है। इट हेल्प्स टू चैलेंज द पैट्रियार्कियल एटीट्यूड्स, यानी कि अब मैट्रियार्कियल एटीट्यूड्स देखना, तुम 100-200 साल बाद तुम तो जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से 100 साल पहले पेट्रियार्कियल था ना, अभी देखना क्या होगा, मैट्रियार्कियल हो जाएगा। और फिर आगे जो बुक्स छपेंगी ना उसमें लिखा रहेगा कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी को कैसे ख़त्म किया जाए और पेट्रियार्की को कैसे प्रमोट किया जाए। ये नेचर का लॉ है, एक को गिराएगा एक को उठाएगा, ऐसे ही नेचर चलता है भाई, ठीक है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेन और वोमेन, यही बात है, वही आंसर में लिख देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। आगे हमारे पास, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वोमेन एंड दलित्स इन इंडिया। बहुत बुरा अफेक्ट किया था इसने, जैसे देखो तुम, पॉवर्टी अफेक्ट्स द लाइफ्स ऑफ वोमेन एंड दलित्स बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन। सही बात है, यानी कि जो पॉवर्टी थी उसने कैसे अफेक्ट किया, तो वोमेन को, दलित्स को, इन लोगों को एजुकेशन नहीं मिली, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, हेल्थ केयर नहीं मिला, और इन लोगों को सोशल और कल्चरली भी एकदम बांध दिया गया ताकि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अपॉर्चुनिटीज़ भी इनकी बंद कर दी गई। बहुत सारे इन लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं, नो डाउट। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फेस बाय वोमेन एंड दलित्स इन इंडिया। कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ है जिसको वोमेन और दलित्स ने फेस किया इंडिया में, तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब लिस्ट बन जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट वाला याद रख लेना कि वोमेन एंड दलित्स फेस्ड इनइक्वालिटीज़, जैसे कि एजुकेशन उनको नहीं दिया गया बराबर, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, हेल्थ केयर उनका मतलब अफेक्ट हुआ था, सोशल और कल्चरल बैरियर्स थे, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ये सारे पॉइंट्स लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसा समझ लो पेपर लीक कर रहा हूँ मैं। हाउ डज़ द मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, जेंडर एंड कास्ट इशूज़। ठीक है, तो मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है जेंडर, कास्ट, इन सब चीज़ों को, तो मीडिया तो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। द आंसर क्या लिखना, द मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन बाय शेपिंग एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस ऑन जेंडर एंड कास्ट इशूज़। यानी कि मीडिया तुम्हें दिखा रहा है कुछ के फीमेल कुछ कर रही है, मेल आगे बढ़ रहा है, तो तुम्हारा एक जनरल परसेप्शन बनता है ना कि हाँ मेल आगे बढ़ रही है, मेल आगे बढ़ रहा है, फीमेल आगे बढ़ रही है, ये सब आगे जा रहे हैं। तो मीडिया जो है हमारा एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक समझ बताता है हमें। इट कैन प्रमोट पॉजिटिव चेंज बाय हाईलाइटिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस। यानी कि कहीं पर अगर इनइक्वालिटीज़ हो रहा है तो मीडिया उसको दिखा सकती है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वोमेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वोमेंस मूवमेंट से। जैसे देखो, द वोमेंस मूवमेंट इन इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रमोट्स वोमेंस एम्पावरमेंट। जो वोमेंस मूवमेंट हुआ था ना, इसने वोमेंट को बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठाया है। ये लोग ऐसा समझो ज़मीन से आसमान पर पहुंच गई हैं, और आसमान से भी ऊपर ये लोग चली गई हैं। अब आसमान तक तो ठीक था, लेकिन आसमान से ऊपर चली गई हैं, जिसके कारण हमें दिक्कत हो रहा है। एंड चैलेंज पैट्रियार्कियल एटीट्यूड्स। वाह,
यानी कि जो पैट्रियार्कियल एटीट्यूड्स था हमारे जो पूर्वज का चलता आ रहा था वो सब खत्म हो गया अब। इट हैज़ ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड सोशल जस्टिस, यानी कि बहुत सारे पॉलिसी भी चेंज हुए जिसमें वोमेन को बढ़ावा दिया गया है और मेल को बढ़ावा नहीं दिया गया है। मेल को सोच समझ रहे हैं ये लोग गधा, कुछ कर दो। हाउ डज़ द इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस द इशूज़ ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्या होता है कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये दलित है, ये चमार है, इसको एक्सक्लूड करके रखो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, वो लोग भी इंसान ही हैं यार, उसके बाद ना वो चमार है, तो ये भी देखना चाहिए एटलीस्ट। आंसर क्या लिखोगे, द इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू लॉज एंड पॉलिसीज़। इंडियन गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ बनाए और उन लॉस और पॉलिसीज़ को भी प्रमोट किया इन लोगों ने, जिसके वजह से सोशल जस्टिस हुआ, इक्वालिटी हुआ, ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। स्पेशल प्रोविज़न्स भी बनाए गए ताकि वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं ना, मतलब कम्युनिटी, उनको भी प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाया जाए ताकि वो लोग भी हिस्सा ले पर्टिकुलर चीज़ों में, सब चीज़ों में उन लोगों को भी आगे बढ़ाया गया था। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाई वोमेन इन द वर्क प्लेस इन इंडिया, वो बहुत ज़्यादा फेस किया गया क्योंकि वोमेन जो थी ना वर्क प्लेस पर इंडिया में सेफ़ नहीं है, अभी भी सेफ़ नहीं है। बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए जा रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए जिससे वोमेन जो है पब्लिक प्लेस पर सेफ़ रह पाए। आंसर क्या लिखोगे तुम, वुमेन इन द वर्क फोर्स इन इंडिया फेस चैलेंजेस लाइक लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कहीं पर दिहाड़ी करना है तो वुमेन को जल्दी नहीं रखा जाता है, और रखता भी है तो पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ नज़र जाता है उन लोगों का। इसी वजह से जो है अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाइना में जाओ हर चीज़, या नेपाल में चले जाओ हर चीज़ वुमेन कर रही है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब छोटे मोटे काम वुमेन नहीं करना चाहती है, ईंटा धोने वाला कह दो वो नहीं हो पाएगा वुमेन से। अनइक्वल पे, कहीं पर दबा दिया जाता है फीमेल को, मतलब उसको कह देता है तुमको इतना लेना है तो लो, नहीं तो मतलब अब उसको बच्चे को पेट भरना है तो वो ले लेती है उतना ही। एंड वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट वही काम है कि वो काम करती है और जो मालिक होता है उसका नज़र इधर उधर जाता है। दे ऑल्सो फेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स डेट लिमिट्स देयर करियर एडवांसमेंट, सोशल और कल्चरल बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं वुमेन को, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ डज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करता है। तो इसका आंसर लिखोगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बाई गारंटिंग इक्वल राइट्स। अब देखो हर किसी को इक्वल राइट्स है, चाहे वो दलित हो, चमार हो, कुछ भी हो, हर कोई हर काम कर सकता है इंडिया में, तो इक्वल राइट्स हर किसी को है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप चमार हो, दलित हो, नो डाउट आप कुछ भी काम कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड सोशल प्रोविजंस फॉर द एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, और अलग अलग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको भी कुछ स्टेटस प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन सोशल जस्टिस। देखो सिविल सोसाइटी क्या होता है ना, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, उसी को सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो सिविल सोसाइटी का क्या क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को, मेन तो इन्हीं लोगों का रोल है ना। अगर ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दें तो कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ये सिविल सोसाइटी वाले हैं ना डिस्क्रिमिनेशन न करें। आंसर क्या लिखोगे, सिविल सोसाइटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस बाय एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड सोशल जस्टिस। ये बताते हैं कि सिविल सोसाइटी वाले या फिर कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लोगों को अवेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, यानी कि जो कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड हैं उनके बारे में भी बताते हैं। अब देखो जो आदिवासी है वो आता नहीं है ना मीडिया में, वो आके मीडिया में कहेगा नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से सिविल सोसाइटी भी एक अच्छा रोल प्ले करती है, मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड दलित्स, यानी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वुमेन और दलित, इन लोगों को जो है डेमोक्रेसी ने रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया है, कैसे डेमोक्रेसी ने इन लोगों की मदद की है। तो आंसर क्या लिखोगे, डेमोक्रेसी इंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू प्रोविजंस, अलग अलग प्रोविजंस बनाए हैं डेमोक्रेसी ने ताकि वुमेन और दलित्स आगे बढ़ पाए, जैसे कि रिजर्वेशन बनाया है, कोटा रखा है अलग अलग, यानी कि कोटाज का मतलब सीट्स नहीं देखे हो यूनिवर्सिटी में, कहता है ये दलित है तो इसको कुछ छूट मिलेगा, ये सब चीज़ें, एससी है कुछ छूट मिलेगा, एसटी है कुछ छूट मिलेगा, ऐसे ही
इट्स ऑल्सो प्रमोट्स पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अलग अलग चीज़ों में इन लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका भी दिया गया। पहले क्या होता था ना कि जो भी प्रोफेशनल काम होगा ना उसमें वोमेन और दलित नहीं आएंगे, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, इन दोनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। काजी चला जाए, चलिए कल मिलते हैं।